नए एग्जाम अगर जो है बच्चों का इंसाफ तो होना ही चाहिए। मेरी मांग है एक बार कैंसिल करा के सभी का फिर से पेपर करो। ये है कि जैसे इस बार का पेपर का लेवल पिछले बार के कंपेरिजन में थोड़ा इजी था, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बीपीएससी री एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे परीक्षा कैसा गया आपका, ये बताइए पहले। परीक्षा ठीक गया है। ठीक गया है। हाँ, कैसे सवाल थे? सवाल जैसे पिछली बार थे वही उसी के जैसे मिलते जुलते थे क्या पेपर। आपको फिर से री एग्जाम चाहिए सर? नए एग्जाम अगर जो है बच्चों का इंसाफ तो होना ही चाहिए। मेरी मांग है एक बार कैंसिल करा के सभी का फिर से पेपर करो। हाँ। क्या लग रहा है फिर से री एग्जाम होना चाहिए क्या? पता नहीं, इस बार तो पेपर ठीक ही आया था पिछले बार के तुलना में। अब री एग्जाम का क्या मांग है, वो तो पिछले बार तो गलत हुआ था बहुत सारे जगहों पे। ये है कि जैसे इस बार का पेपर का लेवल पिछले बार के कंपेरिजन में थोड़ा इजी था, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए अब तो आयोग। पेपर इजी था पिछली बार? हाँ, पिछली बार से इजी था। क्या नाम है आपका? हाँ भैया, मेरा नाम सुलेमान। कैसा गया परीक्षा आपका? परीक्षा सुपर गया भाई। ऊपर गया। प्रश्न पत्र कैसे थे पिछली बार? प्रश्न पिछली बार ऐसे थे या इस बार वाले? क्वेश्चन इस बार ठीक था। पिछले बार का क्वेश्चन एकदम रट्टा था, फैक्ट उसमें ज्यादा था, लेकिन ये भी क्वेश्चन इजी था। अच्छा ये बताइए, क्या अब आपको लगता है कि अब री एग्जाम होना चाहिए? जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पहले आयोग को पहले ही कैंसिल करके पूरा राज्य में री एग्जाम कर देना चाहिए था, लेकिन अब जब ले चुका है तो अब कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है। लेकिन आयोग से मैं एक विनती करता हूं कि आप जो एग्जाम ले रहे हो बीपीएससी का, तो आप उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन को सेट करो, ना कि रट्टा आप ग्रुप डी का क्वेश्चन को सेट कर रहे हो। पिछले बार जो बापू परीक्षा परिसर में मैंने जो एग्जाम दिया था, उस समय जो क्वेश्चन आया था उसका लेवल एकदम घटिया था, जो कि दरोगा ग्रुप डी के लेवल का क्वेश्चन है। 2 सालों में उन्होंने यूपीएससी के तर्ज पे कोशिश किया था, जो कि फेल होकर के दोबारा ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट करने पे आ गया है। तो इसको सीख लेना चाहिए यूपी पीसीएस से कि उसने अपने टाइम पे मैनेजमेंट के साथ में और एक प्रॉपर अपने सिलेबस के हिसाब से एग्जाम लेता है वो। चलिए, क्या लगता है री एग्जाम होना चाहिए? आपने भी परीक्षा दिया अंदर? अब री एग्जाम होने से क्या फायदा होगा? आप पहले परीक्षा कैसा गया आपका? ठीक है, बढ़िया। एक और अभ्यर्थी है, क्या नाम है? जाज मुशर्रफ नाम है सर। आपके प्रश्न कैसे थे पिछली बार से? बेटर था या Different। टफ था? सर बेटर रहा इस बार तो। एग्जाम कैसा गया? ये अच्छा गया। अच्छा, अब आपकी क्या राय है? क्या जो लड़के धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है क्या री एग्जाम वाकई होना उसका चाहिए? डिमांड सही है सर, उसका डिमांड है। जो गलत हुआ वहाँ पे बापू सभागार परीक्षा भवन में, वो अपने डिमांड को लेकर अपने सही जगह पर है सर जी। क्या लगता है कि उसका हम परीक्षा- समर्थन करते हैं, कि जो फिर से अपने एक दर बार तीसरी बार परीक्षा देने को तैयार हैं आप? नहीं सर, ये ठीक है। इसका मैंने अब देखिए चेयरमैन आयोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा है। हमको जहाँ तक लग रहा है 95-100 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 5 और 100 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं कि अभी जो परीक्षा ली गई उसके क्वेश्चन इजी थे पिछली बार के मुताबिक। नहीं, डिफरेंट इतना भी इजी नहीं है सर, इतना और टॉप भी नहीं है, यानी समझिए तो थोड़ा मिडिल से अबव रहा है। चलिए, कुछ और अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं। एक और अभ्यर्थी मुझे दिख रहे हैं। कैसे प्रश्न मिले आपको इस बार पिछली बार की परीक्षा की तुलना में? पेपर तो मॉडरेट थे, अच्छे पेपर, अच्छा क्वेश्चंस थे। हाँ, अच्छा क्वेश्चंस था। अच्छा, अभी भी कई बच्चे जो है धरने पर बैठे हैं री एग्जाम को लेकर के, आपका क्या मानना है? क्या अब होना चाहिए री एग्जाम? मैं तो नहीं चाहूँगा, मुझे बहुत दिक्कत हुई है, पिछली बार भी हुई, इस बार भी हुई। मैं नहीं चाहता अब नेक्स्ट टाइम मुझे फिर आना पड़े। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं? हाँ जी। तो आप नहीं चाहते कि दोबारा री एग्जाम? मैं तो नहीं चाहूँगा। एकदम नहीं चाहते। पिछली बार वाला भी मेरा पेपर अच्छा हुआ था, इस बार भी अच्छा हुआ है। अच्छा, इस बार प्रश्न जो थे वो पिछली बार से हार्ड थे या इजी थे? ईजी थे, मतलब वो 20 था तो ये 19 थे। 19 से? हाँ जी। तो क्या वो लड़के आरोप लगाएंगे ना कि इनको इजी क्वेश्चन दिए गए हैं? नहीं, आरोप तो नहीं लगाना चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं था कि पेपर उसमें भी बहुत टफ थे, तेरे वाले में भी उसमें भी ईजी पेपर, ईजी क्वेश्चंस थे उसमें भी। चलिए, तो कई सारे अभ्यर्थी थे और कई सारे अभ्यर्थियों से हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई अब फिर से री एग्जाम होने चाहिए जो बच्चे अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं उनके लिए। तो इन्होंने अपने क्या क्या राय रखे हैं ये आपने सुना है। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।